Good morning, guys. Hope you all guys are good in health, right? और भगवान करे जल्दी से जल्दी गुड इन वेल्थ भी हो जाए सबके सब. ओके, ठीक है. आज डीएमयू का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज क्रिटिसिज्म टू द लॉ. यानी कि किसी चीज को जब आप क्रिटिसाइज करते हो, भला नहीं लेकिन बुरा जरूर बोलते हो, उसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना. जैसे कभी कभी घर पे एक चीज अगर गलत हो गया तुमसे, उस चीज को लेके कहीं ना कहीं पूरी उम्र तुमको डांटी मिलते रहती है, टॉन्टिंग मिलते रहता है, दैट इज क्रिटिसिज्म. वैसे ही लॉ ऑफ डीएमयू के पीछे ए मार्शल को भी बहुत क्रिटिसाइज किया था. यानी कि उनको उसके बारे में बहुत कुछ सुनाया हुआ था. और क्या क्या चीजें लोगों ने सुनाई, लोग मतलब जो भी स्पेशलिस्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो नॉलेज वाले इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने, क्योंकि उनके सामने जब ये लॉ रखा था तो उन लोग भी बैठ के कुछ ना कुछ खामियां तो निकालेंगे, बराबर, क्योंकि यूनिवर्सली अप्लाई करना है ना इसको, राइट. तो सबसे पहला चीज वो लोग ने क्या बोला कि लोग जब बैठे थे बेंच पे, तो वो लोग ने बोला देखो भाई, सबसे पहला चीज तो है कि ये एक अनरियलिस्टिक असम्पशन है. अनरियलिस्टिक मतलब जो कि हकीकत में पॉसिबल ही नहीं है. अजम्पशन ऐसा ऐसा रखा है जो कि हकीकत में पॉसिबल नहीं है. यहाँ देखो ना अजम्पशन अपना, अजम्पशन में क्या क्या चीज बोला उसने कि रैशनल होना जरूरी है, बराबर, रैशनल होना ज़रूरी है. उसके बाद उसने कार्डिनल नंबर में चीज़ों को गिनती करवाया. होमोजीनियस यानी कि शेप साइज ये सब सेम होना चाहिए. कंटिन्यूटी में कंटिन्यूस बैठ के खाना चाहिए. प्रोडक्ट जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो या गुड्स या सर्विसेज, वो भी रीजनेबल होना चाहिए. फिर क्या है, हैबिट लाइक डिसलाइक ये सब चेंज नहीं होना चाहिए. मैं बोल रहा हूँ कि एक छोटा बच्चा होगा जिसको जिसका टेस्ट जो है चॉकलेट था, यानी कि चॉकलेट उसको पसंद था, तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो चॉकलेट ही खाना चाहिए, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज हैबिट कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज नहीं होना चाहिए. अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बराबर ना. तो ऐसा सब असम्पशन लिया था, तब जाके लॉ अप्लाई हुआ. अदर इकोनॉमिक्स लोगों ने उस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज किया कि भाई ऐसा कैसा अजम्पशन रखवाया तुमने कि लॉ को अप्लाई करना है तो ऐसा मान के चलो. क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस अजम्पशन लाइक होमोजीनियस, कंटिन्यूटी, फिर रैशनलिटी एक्सेट्रा, बराबर. दूसरा वो लोगों ने क्रिटिसाइज किया सबसे ज़्यादा कि कार्डिनल मेजरमेंट, यानी कि किसी भी चीज़ की इच्छा को आपने कार्डिनल नंबर में कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, इस चीज को लेके उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया. लॉ अज्यूम दैट द यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड कार्डिनली, यानी कि नंबर में प्रेजेंट कर सकते हैं. इट कैन बी एडेड, कंप्रेस्ड एंड प्रेजेंटेड थ्रू द शेड्यूल. और ये क्यों किया, ताकि हम लोग क्या कर पाए, लॉ को ग्राफ में प्रेजेंट कर पाए और टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर पाए, क्वांटिटी और MU1 2 3 4 ऐसा. तो ये करने के लिए नंबर में करना पड़ेगा, और उसके लिए वो लोगों ने क्या किया, लॉ को कार्डिनली अप्लाई करने की कोशिश करी. दूसरा क्या है कि वो लोग ने बोला कि इंडिविजिबल यूनिट, बट सर्टेन जगहों पे ऑथर्स लोग या इकोनॉमिस्ट लोग ने बोला कि कुछ कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं ना भाई साहब, जो आप डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे बल्कि गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर. अब ऐसा तो कभी नहीं सोचा रहेगा या सुना रहेगा कि चिल्लर जो है, कि फ्रिज का ऊपर वाला कंपार्टमेंट यानी कि रेफ्रिजरेटर का फ्रोजन वाला एरिया पप्पा के अंडर में रहेगा, और ये जो बाकी नीचे वाला एरिया है इसमें मम्मी के लिए ये वाला पोर्शन, और ये जो बचा मैं ये पोर्शन यूज करूंगा और बहन तू ये वाला पोर्शन यूज करना. ऐसा कभी आप लोगों ने किया नहीं. तो हम लोग कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल. लॉ ऑफ डीएमयू उस पर अप्लाई नहीं हो पाएगा. तो लोगों ने बोला है कि बड़े बड़े प्रोडक्ट जैसे रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी सेट एक्सेट्रा, इन सब पे तो लॉ अप्लाई होगा ही नहीं, बराबर. दूसरा वो लोग ने क्या बोला है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ऐसा भी वो लोग ने अज्यूम कराया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी कांस्टेंट, यानी कि बेनिफिट जो आपको मनी से मिल रहा है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. बट पॉसिबल नहीं है. द रीजन बिहाइंड दैट MU ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, the law assume that MU of each unit of money remain constant. However, criticizers
आर्ग्यू दैट IMU ऑफ मनी, समझ में आया? क्रिटिसाइजर्स क्या बोलते हैं? दैट MU ऑफ मनी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट पीपल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ कि आप सोचो ट्रेन में बैठे थे, आपको एक भिखारी मिला, एक गरीब बेचारा मिला जिसको आपने 5 रुपया दिया, यानी आपके हिसाब से 5 रुपया आप उसको दे सकते हो, बट ऑन द सेम टाइम मुझे बोलोगे तो शायद से मैं 1 रुपया निकाल के दूं। तो आपके लिए 5 रुपये का वैल्यू नॉर्मल है, बट मेरे लिए वही आपका जो 5 रुपया है उसी के बराबर मेरी पॉकेट से 1 रुपया जा रहा है, यानी मेरे लिए 1 रुपये का वैल्यू ज्यादा है, आपके लिए 5 रुपये का वैल्यू कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी कि मतलब मेरे लिए जो 1 रुपये का वैल्यू है, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेता, फॉर एग्जाम्पल एक गरीब बैठा हुआ है, ठीक है, आपने पॉकेट से 5 रुपया निकाल के दिया, कितना रुपया दिया? 5 रुपया। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया, क्यों? मैंने बोला भाई मेरे पास ये पैसा नहीं है, तुझे कहाँ से दूं? आप बोलोगे 5 रुपया तो दे ही सकते हो, सामने वाले ने दिया है, बराबर। वो गरीब बोलेगा आप 5 रुपया तो दे ही सकते। मैं बोला भाई 5 रुपया, पागल हो गया है क्या? 5 रुपये में मैं एक साइड से बस से आके जा सकता हूँ, 5 रुपये में मैं ये कर सकता हूँ, 5 रुपये में मैं वो कर सकता हूँ, ऐसा, समझ में आया? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 5 रुपये का वैल्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा है, बट ऑन द सेम टाइम जिसने 5 रुपया उस गरीब को दिया उसके लिए शायद से 5 रुपये का वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो वही 5 रुपया है, बट MU मेरे लिए बहुत ज्यादा है और दूसरे के लिए बहुत कम है, बट वो लोग ने क्या बोला है कि MU शुड रिमेन कांस्टेंट। दूसरा क्या बोला है? और दूसरा लोग ने बोला है अ सिंगल बॉन्ड है, सेटिस्फैक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड, बट जो कि पॉसिबल नहीं है एट पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोग कभी कभी देखोगे तो गुड्स जब कंज्यूम करते हैं मोर देन वन फॉर बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल घर में अगर मेरे पास लाइट यूज कर रहा हूँ, यानी कि मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ, तो पॉसिबल नहीं है सिर्फ और सिर्फ बल्ब जलाने के लिए यूज कर रहा हूँ। अगर मैं लाइट नहीं जला रहा तो मैं फैन चलाऊंगा उससे, बराबर, फैन चलाऊंगा, फैन नहीं चलाऊंगा तो मैं AC चलाऊंगा, AC नहीं चलाऊंगा तो मैं ओवन चलाऊंगा, और ओवन नहीं चलाऊंगा तो वॉशिंग मशीन चलाऊंगा, वॉशिंग मशीन नहीं चलाऊंगा तो मैं इलेक्ट्रिक हीटर चलाऊंगा। यानी कि वो ही लाइट है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो पर्टिकुलर चीजों को आप सिंगल बॉन्ड के लिए ही यूज करो। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? आई होप आप सबको ये चीज समझ में आया रहेगा, ठीक है। आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। यहाँ तक फिलहाल के लिए, ठीक है। अजम्पशंस भी हो गया, क्रिटिसिज्म भी हो गया, और लॉ ऑफ DMU भी हो गया, ठीक है। होप सो आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। नहीं समझेगा तो प्लीज मेक श्योर यू गाइस मेंशन इन द कमेंट्स, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। चलो गाइस, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।